टेलीफोन वायर से बंधा था तो इंसान आज़ाद था, अब फोन वायर से आज़ाद है तो इंसान बंध गया है। अगर कभी आपको लगने लगे कि टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा तो टारगेट को नहीं, अपने एफर्ट्स को बदल दीजिए, इससे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। नवंबर 2021 के राशिफल को आरंभ करने से पहले हम बात करेंगे लक्ष्मी जी की, दीपावली की। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास जो लक्ष्मी आए वो हमें कभी छोड़ करके ना जाए, जो कभी हमें अभावग्रस्त ना होने दे, जो कभी हम पर किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं होने दे, जो हमारे घर परिवार को धन संपत्ति से परिपूर्ण कर दे, भरा पूरा कर दे। अक्षय का तात्पर्य है जो क्षय ना हो, जो कभी समाप्त न हो, जिसका कोई अंत न हो, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस ऐश्वर्य का, सुख साधनों का सुख भोग सके। दीपावली का यह अवसर आशा, आभा और संस्कार के दीपक जला करके जीवन को प्रकाशमय करने का पर्व है। जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता और संपन्नता, श्रेष्ठता लक्ष्मी की प्राप्ति से ही संभव है। दीपावली प्रकाश का पर्व है। प्रकाश करना होगा हमें हमारे अंधियारे मन में, हमारे जीवन में, हमारी प्रत्येक सांस में, और यह प्रकाश स्थायी हो इसके लिए साधना रूपी दीपक को जलाना ही पड़ता है। इस प्रकाश से हमारा जीवन महक उठे, संतान सन्मार्ग पर चले, हमें शुभ और स्थायी अक्षय लक्ष्मी प्राप्त हो, हम निरंतर स्वस्थ रहें, हमारे मन में सदा धर्म के प्रति आस्था रहे और जब तक जीवित रहें सदा ऊर्जावान बने रहें, उन्मुक्त, हंसते खिलखिलाते रहें। यदि मेरी इन बातों से आप सहमत हैं तो इस दीपावली पर आप भी पूजा कीजिए लक्ष्मी पूजन कलश के माध्यम से, चाहे वो अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश हो या लक्ष्मी विनायक कलश हो। स्थापित कीजिए इस कलश में प्रदत्त लक्ष्मी प्रदायक सामग्रियों को और फिर देखिए अद्भुत प्रभाव लक्ष्मी आकर्षण का। याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। आइए अब बात करते हैं नवंबर 2021 के मासिक राशिफल की। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करता हूं, जिसमें सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गंभीरता से फ्रेंडशिप चल रही है या जो रिलेशनशिप में है, और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करता हूं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। और फिर अंत में हम बात करेंगे, विश्लेषण करूंगा नवंबर 2021 के उन ग्रहों के उपायों का जिससे यह राशिफल आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। तो आइए आरंभ करते हैं नवंबर 2021 का राशिफल आप कुंभ राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट की। जहां तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति है बृहस्पति, जो कि राशि से 12th हाउस में शनि के साथ में विराजमान है और शनि यहाँ पर नीच राशि के नीच भंग भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज कमाल की हो रही है कि भाग्य का अधिपति शुक्र लाभ भाव से संबंध जोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में भाग्यवशात बहुत सारे काम होंगे, भाग्यवशात लाभ होगा, भाग्यवशात सुख सुविधाएं मिलेगी और या बहुत ज़्यादा उत्तम संयोग मिलेंगे या कंफर्टेबल ढंग से काम करने का मौका मिलेगा। शुक्र का मतलब ही लग्जरी है, शुक्र का मतलब सुख साधन भी है और शुक्र का मतलब रोमांच भी है। अतः जो आपने नहीं सोचा वो आपको मिले, वो परिस्थितियां मिले जिससे ज़्यादा नेम फेम प्राप्त हो, जिससे ज़्यादा कमाई कर पाएं, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है नवंबर 2021 में। और इसमें भी और ज़्यादा बेटरमेंट जब आ जाएगा जब 20 नवंबर 2021 को बृहस्पति राशि भाव में फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, बृहस्पति का नीच राशि से पीछा छूट जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में आप में से जो भी चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, ये माह आपके लिए ज़्यादा काम करने का है, ज़्यादा गेन करने का है और ज़्यादा एप्रिसिएशन पाने का भी है। और इसमें तो सबसे ज़्यादा फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, शो बिजनेस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, जो ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कोई काम करते हैं, सैलून का काम करते हैं, या वो लोग जो टीवी इंडस्ट्रीज और फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई है और आपको संतुष्टि मिलने वाली है। और इसके साथ ही 20 नवंबर 2021 से आप में से जो भी लोग फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, ब्याज बट्टा, डिस्काउंट या गिरवी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में बेकरी और कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी अपार संभावनाएं पैदा हो जाएगी। और जो मेहनत आपने 20 नवंबर तक की है नवंबर माह में, उसका परिणाम आपको जबरदस्त ढंग से देखने को मिलेगा। तो सिचुएशंस आपके लिए बेहतरीन है, मेहनत आपको करनी है और उसका रिजल्ट आपको नवंबर में ही दिखलाई भी पड़ेगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट
या जो भी संचय है वो राशि से सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस का अधिपति बृहस्पति है जो कि नीच राशि में, स्टार्टिंग में मैंने बताया, लेकिन ये परिस्थितियां ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। 20 नवंबर को बृहस्पति राशि भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति की दृष्टियां बहुत कमाल करती है। बृहस्पति राशि भाव में आती है, शिक्षा और संतान भाव को देखेंगे, आपकी बुद्धि के भाव को देखेंगे, इंप्रूवमेंट देंगे। सप्तम भाव को देख करके दाम्पत्य सुख में इंप्रूवमेंट देंगे और भाग्य भाव में देख करके भाग्य की और ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे और उन्नति दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट के मामले में शनि की तीसरी दृष्टि आपके लिए शुभ है, तो साथ ही साथ बृहस्पति का इम्पैक्ट भी आपको जरूर मिलने वाला है। आप में से जो भी लोग स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट जो स्टील से संबंधित हो, मेडिकल से संबंधित हो, केमिकल से संबंधित हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित प्रोडक्ट बनाने वाली कोई कंपनी हो सकती है, सर्विस प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्स की कोई कंपनी हो सकती है, और या फिर लॉजिस्टिक्स से संबंधित कोई कंपनी हो सकती है, उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, या ये बोल सकते हैं आपको गेन के चांसेस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। फाइनेंस कंपनी, एजुकेशन स्टार्टअप, बेकरी और कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी कंपनी की स्क्रिप्ट मिल जाए और सही रेंज में आपके मिल जाए तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि 20 नवंबर से ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगी। तो जो लोग कोई कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सीमेंट में, क्रूड ऑयल में, स्टील में, हल्दी में, केसर में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी आइटम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन रेंज मैंने आपको बतला दी है और स्थितियां आपके पक्ष में है। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में है। तो भाग्य का अधिपति लाभ भाव में, परिवार के सुख का अधिपति लाभ भाव में, तो ये तो भाग्यवशात आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सुख सुविधा वाली स्थिति हो गई कि आप जो परिवार से आशा रखे हुए हैं वो आशा आपकी पूरी होगी। जिन लोगों को संपत्ति से संबंधित कोई विवाद था वो विवाद यहाँ पर आकर के शून्य हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। और कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या भी है वो भी यहाँ पर मिल बैठ करके आप सुलझा लेंगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टि, मंगल जो कि जमीन जायदाद के कारक है उनकी दृष्टि, और राहु जिसके पास में दिमाग है, जो प्लानिंग करके ही काम करता है, वो यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कुछ नए नए वेंचर्स हो सकते हैं, नई प्लानिंग हो सकती है, और परिवार वाले मिलकर के इस दीपावली पर अपने परिवार को उन्नति करने के लिए या और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, और उसमें आपका योगदान जबरदस्त रहेगा या आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो इस समय काल में नवंबर 2021 में परिवार के संबंध में स्थितियां बहुत सुखद है, वातावरण बहुत सुखद होगा, भाईचारा आपको बहुत देखने को मिलेगा और माताजी का सपोर्ट जबरदस्त मिलेगा, और हाँ पिताजी का सपोर्ट भी मिलेगा, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी भाग्य भाव की स्थिति में ही है, भाग्य भाव में विराजमान है, और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि भी है 4th हाउस पर, सुख भाव पर। तो ऐसी स्थितियों में छोटे भाई बहनों का सहयोग ज़्यादा मिलेगा, और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स का सहयोग ज़्यादा मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग आपको ज़्यादा मिलेगा। ये सब कुछ सहयोग से आपका ये माह नवंबर 2021 बहुत ज़्यादा सुखद, या ये बोल सकते हैं माइलस्टोन की तरह व्यवहार करेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। शिक्षा के लिए, संतान सुख के लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, वो बुध जो सूर्य के साथ में स्थित होकर बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं और भाग्य भाव में स्थित भी है। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में जाना या केंद्र में जाना राजयोग कहलाता है। ये स्थितियां आपके पक्ष में है, और इसमें और ज़्यादा उन्नति और प्रगति, या ये बोल सकते सुखद स्थिति जब बन जाएगी जब बृहस्पति राशि से 1st हाउस में अर्थात कुंभ राशि में आ जाएंगे 20 नवंबर 2021 को। तो इन सभी स्थितियों में आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में, कंसंट्रेशन के क्षेत्र में, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए आपका प्रयास यहाँ पर आपको सक्सेस देगा, सफलता देगा, और स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा सक्सेस देगा जो मार्केटिंग के क्षेत्र में, जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और या फिर टेलीकॉम सेक्टर में, म्यूजिक के क्षेत्र में स्टडीज कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेडिकल और नॉन मेडिकल या टेक्निकल साइड के कोई भी स्टूडेंट्स हो, क्योंकि आपकी राशि का अधिपति शनि है और शनि स्वग्रही है। चाहे शनि की साढ़े सदी का फर्स्ट फेज आपको स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सिद्धांत काम करता है कि जिसकी राशि का अधिपति शनि है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी कौन मारेगा। एक्सेप्शनल केस छोड़ दीजिए, मूर्खता की हद तक कोई अगर बात करें वो एक दूसरी स्थिति है। सामान्य तौर पर कोई भी ग्रह अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि का अधिपति शनि है, तो शनि की साढ़े साथ एक इम्पैक्ट आपको बहुत कम मिलेगा, और यदि उपाय करेंगे तो मिलेगा ही नहीं।
आपकी राशि कुंडली या जन्म कुंडली में तीनों त्रिकोण में से किसी एक का अधिपति शनि है तो शनि की साढ़ेसाती या ढैया का प्रभाव बहुत कम मिलता है या शून्यवत मिलता है। ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग टेक्निकल क्षेत्र में स्टडी कर रहे हैं, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित, और या फिर वो लोग जो लॉ से संबंधित कोई भी स्टडीज कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काल बहुत बेटर है। और होने वाले डॉक्टर्स, चाहे वो एमडी कर रहे हैं चाहे एमएस कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन समय है। आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और आपको आगे की राह स्पष्ट तौर पर दिखाई दे सकती है। 20 नवंबर 2021 से जब बृहस्पति अगली राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे, फाइनेंस, मास्टर डिग्री, ग्रामर, लिटरेचर या फिर स्पिरिचुअल साइंस में जो भी स्टडीज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बेहतरीन स्थिति होने वाली है, बेहतरीन संभावनाएं जन्म लेने वाली है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। तो स्थितियां नवंबर में बहुत ज़्यादा सुखद है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियां काम करेंगी। संतान भाव का अधिपति बुध है जो कि भाग्य भाव से संबंध जोड़ रहा है। संतान का कारक बृहस्पति 20 नवंबर से संतान भाव पर दृष्टिपात करेंगे। तो इससे ज़्यादा सुखद स्थिति क्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में संतान से सुख मिलेगा। जो आशा आप संतान से कर सकते थे इस दीपावली पर, उनके मिलने की, उनके आने की या कोई सहयोग की, वो सहयोग आपको मिलेगा, अर्थात आपकी आशाएं पूरी होगी। घर में एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा, या ये बोल सकते हैं बहुत हल्का फुल्का, एक कॉमेडी भरा या संगीतमय वातावरण रहेगा। हर कोई बच्चे जो बात करते हैं, संगीत में बात करते हैं, वो वाली स्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। हंसी खुशी का माहौल, एक प्रकार से संगीतमय माहौल बोल सकते हैं, अंताक्षरी का माहौल बोल सकते हैं। ये काफ़ी कुछ सुकून भरा, सुखद भरा ये स्थिति रहेगी। और यदि आपकी संतान कोई जॉब के लिए ट्राई कर रही थी तो ये नवंबर के स्टार्टिंग में ही वो आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और जो अपनी संतान के लिए रिश्ता देख रहे हैं, जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी 20 नवंबर के बाद में स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो आपको संतान से सुख, संतान से वापस सुविधाएं, ये सब मिलने के योग हैं और आपका घर परिवार इस हंसी खुशी को देखने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है चंद्रमा और इस भाव पर बृहस्पति की उच्च दृष्टि है, तो शनि की शत्रु दृष्टि भी है। लेकिन शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है, या उस भाव का सुख को शनि जला देता है। तो यहाँ तो ये स्थिति अच्छी हुई। रोग को, कर्ज को, कंपटीशन को, वाद विवाद को शनि अगर जला देगा तो स्थितियां आपके लिए सुखद है। तो आप इन सभी संभावनाओं से सेफ रहेंगे, चाहे वो रोग हो और चाहे वो कोई न कोई शत्रुता हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी कि शनि अपनी दृष्टि जला तो रहा है, लेकिन चंद्रमा को पीड़ित भी कर रहा है। बृहस्पति यहाँ पर अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस भावों के सुख को बढ़ाएंगे, अर्थात कर्ज मुक्ति की राह प्रशस्त हो सकती है, या कोई न कोई आइडिया हो सकता है, कोई न कोई एडजस्टमेंट हो सकता है और आप लोन वापस चुका सकते हैं। जो लोग रोगी थे, बीमारी से त्रस्त थे, परेशान थे, उनको सही इलाज मिल सकता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है। ये सब स्थितियां सुकून भरी आपको दिखाई देंगी। 20 नवंबर के बाद में अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखना पड़ेगा, स्पेशली जॉइंट्स पेन के सिलसिले में, हार्मोन्स के सिलसिले में। थायराइड वाले जो मरीज हैं वो लोग, और या फिर जिनके हार्मोन डिसबैलेंस है, उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली महिलाओं को। अब बात करते हैं शत्रुओं की, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर शत्रुता वाला काम नहीं करेगा, लेकिन शनि यहाँ पर कुछ न कुछ कार्यस्थानी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद से आपको इन्वॉल्व होने से बचना है, कानूनी मामलों में फंसने से बचना है, और अपना गुस्सा, अपना ईगो, अपना अहंकार या अपनी जान पहचान का जो भी आपके पास में बल है उसको कहीं पर दिखाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट कचहरी स्टार्ट करना, कंप्लेंट करना आपके हाथ में हो सकता है, लेकिन वापस जब काउंटर अटैक होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सौम्य नहीं है। शनि की साढ़ेसाती के बारे में मैंने बताया, कुछ भी आपका अहित नहीं करेगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप एल मुझे मार, आप वो सब करें। हैरेसमेंट, ऑब्स्टिकल्स ये जरूर आते हैं शनि की साढ़ेसाती में, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, और जो भी उपाय कर सकते हैं शनि की शांति के वो हमेशा करते रहने चाहिए। जिन लोगों को भी शनि की साढ़ेसाती या ढैया है, 100 में से 40% लोग शनि के प्रभाव में हमेशा रहते हैं, और इसीलिए आज जो परेशान है वो कल सुखी हो जाता है, और आज जो सुखी है वो देखते ही देखते परेशान होने लग जाता है। ये समय का चक्र है, ये झूले में हम सब बैठे हुए हैं। जिसकी बारी है वो झूला झूल रहा है, और जिसकी बारी आनी है वो लाइन में लगे हुए हैं। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई न कोई गहरी मित्रता चल रही है या प्रेम संबंधों में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की।
राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, चाहे वो नीच राशि में, लेकिन एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण स्थान में है, इसको राजयोग कहा जाता है। 20 नवंबर से बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी सप्तम भाव पर होगी। तो ऐसी स्थिति में भाग्यवशात सुख, भाग्यवशात आपको घर परिवार में अच्छा सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, एडजस्टमेंट बैठ जाएगा, या ये बोल सकते हैं कि आपका सामंजस्य यहाँ पर बैठने लगेगा। जो प्रीवियस में प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ आकर के गौण हो जाएंगी, या ये बोल सकते हैं कि वो जो नेगेटिविटी थी वो अपने आप में शून्य हो जाएगी और वापस नए ढंग से रिश्ते डेवलप हो सकते हैं। नए ढंग से आप एक दूसरे को समझ सकते हैं और इस त्योहारों के मौसम में आप एक दूसरे में कमियां निकालने की जगह एक दूसरे का साथ ढूंढेंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करेंगे और एक दूसरे को सहयोग करके इस रिश्ते को प्रगाढ़ बनाएंगे। अर्थात दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में स्थितियां बेहतरीन हो रही है और नवंबर 2021 में और ज़्यादा बेहतरीन होने की संभावना है। आइए अब बात करें उन लोगों की जो कोई न कोई मित्रता में है या वो लोग रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार है। 5th हाउस का अधिपति स्टार्टिंग में मैंने बताया 6 हाउस संतान में कि बुध भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं, ये बहुत सुखद स्थिति है। सप्तम भाव की स्थिति बोले सूर्य भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं। फिर शुक्र की बात यह आती है कि शुक्र तो कारक है, शुक्र खुद भाग्य का अधिपति होकर के लाभ भाव में है। तो इन सभी स्थितियों में 100% सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन 100% सिचुएशन मतलब गलत फायदा उठाना नहीं है। फ्रेंडशिप एक शब्द शुभ शब्द है, पवित्र शब्द है, उसकी लाज रखिए। प्रेम प्रसंग होते हैं, समाज है इसलिए होगा, प्रेम संबंध भी होंगे। प्रेम संबंध का मतलब एक दूसरे को पसंद करना है, अट्रैक्शन मानना है, भावी योजनाएं बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि आगे जाकर के आप उस रिश्ते को कोई नाम देंगे। तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि आपके एडजस्टमेंट बढ़ेगा, आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे का साथ आपको पसंद आएगा और कोई न कोई ढंग से आप गंभीरता से फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर मान सम्मान, मर्यादा, संयम, धैर्य, ये सब आप साथ में रखेंगे तो नवंबर 2021 आपको बहुत बेहतरीन पल दे सकता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस, और इन सब के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव। इस भाव का अधिपति मंगल है और वो मंगल भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं। और आप इस राशिफल में देखिए, कमाल देखिए कि मैक्सिमम संबंध या तो बृहस्पति से निकल रहा है जो कि शुभ होने वाले हैं, और या फिर मैक्सिमम भाग्य से या भाग्यस्थान से संबंध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य भाव में गए हुए मंगल आपके पराक्रम को, सुख भाव को दृष्टिपात करके आपको सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। आपको परिवार का सहयोग मिल रहा है, तो साथ ही साथ सर्कल का, फ्रेंड सर्कल का, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिल रहा है। और जब भी कामकाज में आपको सपोर्ट चाहिए तो आपका परिवार सबसे पहले आपके साथ में खड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत शुभ है। जिस भाव में केतु होता है उस भाव से संतुष्टि नहीं मिलती है, इसलिए वो ज़्यादा कामकाज करता है। और जब आपके प्रोफेशन भाव में केतु है तो आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होंगे और वो फायदा आपको मिलेगा। एक से भले 2 होते हैं और यहाँ तो एक से एक जुड़ जाएंगे तो 11 हो जाएंगे। तो यहाँ पर राशि से 10th हाउस में केतु की स्थिति, और राहु उच्च राशि के तो केतु भी उच्च राशि के हुए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी और ज़्यादा मेहनत पर मेहनत आप करते चले जाएंगे, और स्पेशली अपने फादर के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, उनकी चिंता बहुत करेंगे। 16 नवंबर 2021 को सूर्य भी राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, और सूर्य को 10th हाउस में दिग्बली माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, ऐसी स्थिति में आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपका इंटरेस्ट ज़बरदस्त बढ़ जाएगा अपने काम, अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन या अपने बिजनेस के लिए। तो नवंबर 2021 में आप में से जो भी लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, प्रॉपर्टी डीलर, फैब्रिकेशन, या जो लोग भी कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए नवंबर 2021 बहुत शानदार है, बहुत फायदेमंद है। जो लोग सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एमएनसी से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सिगरेट, शराब या तंबाकू से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए भी ये माह बहुत बेहतरीन है। 16 नवंबर 2021 से आप में से जो भी लोग गोल्ड का काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, स्पेशली गेहूं का काम करते हैं, और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्ड, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आपका काम का जबरदस्त ढंग से विकसित होगा और इस समय भी नेगेटिव नहीं है। जो संभावनाएं वो और ज़्यादा बेटर है और 16 नवंबर के बाद में और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी।
तो ऐसी स्थितियों में नवंबर 2021 में आपको भरसक मेहनत करनी चाहिए, जी भर के मेहनत करनी चाहिए, 1% की भी कोई कमी नहीं रह जाए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दीपावली आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट लेकर के आ रही है और आपको पूरा महीना बहुत व्यस्तता या ये बोल सकते हैं आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी, थकान आपके ऊपर हावी हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बना देंगे या आपको एनर्जी से भरपूर कर देंगे। आइए अब बात करते हैं उपायों की। नवंबर 2021 में क्या उपाय करने से आपको प्रतिकूलताओं से राहत मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं कुंडली विश्लेषण की, क्योंकि ये एपिसोड ज्योतिष से संबंधित है, राशिफल से संबंधित है। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार राजयोग का मतलब कोई राजा बनने से नहीं है, बल्कि यश, सफलता और समृद्धि के योग से है। अगर कुंडली में राजयोग मजबूत है तो उससे व्यक्ति को कम प्रयासों से ही अच्छा जीवन प्राप्त होगा, लेकिन अगर शुभ योग कम है तो उस जीवन में सभी सुख प्राप्त करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। राजयोग का असर या राजयोग निश्चित आयु से शुरू होता है, जब उस ग्रह की दशा आती है तो उस राजयोग का फल मिलता है, लेकिन राजयोग होता तो स्टार्टिंग से ही, जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उसे कुंडली मिल जाती है, उसे किस्मत मिल जाती है और उस दिन से ही बोल सकते हैं इसकी कुंडली में ये राजयोग है। लेकिन जो एक दिन का व्यक्ति है वो तो कोई आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर नहीं बन जाएगा, राजा नहीं बन जाएगा। तो इसका मतलब है जब उसका समय आएगा तो उसको फल मिलेगा। राजयोग की आयु का निर्धारण ग्रहों द्वारा किया जाता है और यह राजयोग जीवन भर रहते हैं। राजयोग की वजह से व्यक्ति को खुशियां, समृद्धि और सफलता आसानी से मिलती है। लेकिन अगर कुंडली में कोई दुर्योग है या बहुत सारे दुर्योग हैं, अशुभ योग है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को शुभ योगों का या राजयोगों का लाभ नहीं मिल पाता या कम मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में उन दुर्योगों के उपाय करके राजयोगों का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुंडली विश्लेषण के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, और वो सोचना जब और चाहिए जब समस्याएं गंभीर हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो जिसमें कश्मकश है या उसमें दुविधापूर्ण स्थिति आ गई है और या भविष्य में झांकना है। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको फ़ोन करना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम में, और फ़ोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जो भी जानकारी चाहिए, जो भी जिज्ञासा है, उसका आपको यहाँ पर भरपूर सहयोग मिलेगा। आइए अब बात करते हैं नवंबर 2021 के राशिफल के जो ग्रहों के उपायों की, क्योंकि आपको शनि की 7.5 चल रही है। शनि राशि से 12th हाउस में और बृहस्पति भी लाभ भाव के और धन और संपत्ति भाव के अधिपति होकर के नीच राशि में। ऐसी स्थिति में इन दो ग्रहों के उपाय करने की आपको आवश्यकता है, और साथ ही साथ यदि आप सूर्य का उपाय भी करेंगे तो दाम्पत्य सुख में और मधुरता और सहयोग आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सूर्य के उपायों की। रोजाना आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करें, अर्थात होरा काल में करें। जो भी मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या जब भी समय मिले। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति के लिए विष्णु की आराधना, पूजा, उपासना करनी चाहिए। विष्णु प्रतिमा पर रोजाना आप अभिषेक कर सकते हैं, जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके या दूध में केसर डाल करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है, इसका जाप आप कर सकते हैं या इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अभिषेक कर सकते हैं। हर गुरुवार को आप पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान कर सकते हैं सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर। शनि के उपायों में रोजाना दशरथ रचित शनि स्तोत्र या फिर शनि का कोई भी मंत्र, ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, जो भी आप इजीली कर सकते हैं वो आपको करने का प्रयास करना चाहिए। हर शनिवार को आपको काले रंग की वस्तुओं का दान देना है। काला जूता, काला कपड़ा, काला चप्पल या छतरी, कंबल, या फिर आप चने की सब्जी या बैंगन की सब्जी और साथ में पूरी बना करके, पैकेट बना करके ज़रूरतमंदों में, अपंगों में या जो कुष्ठ रोगी हैं उनमें बांट सकते हैं। हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले एक तेल का दीपक जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे, और वहाँ पे 5 से 10 मिनट जितना भी समय आपके पास मिले शनि मंत्र का या शनि चालीसा का पाठ करें। ये तो हुए उपाय ग्रहों के। सबसे बड़ा उपाय जो नवंबर में आप कर सकते हैं वो है दीपावली पूजन कलश के माध्यम से लक्ष्मी पूजन करने का। वर्ष भर में सिर्फ एक रात्रि आती है, जिस दिन आप लक्ष्मी को मना लें तो पूरा वर्ष आपका शानदार निकल सकता है, और आपके एक रात्रि की मेहनत, कुछ घंटों की मेहनत आपके परिवार को खुशहाल कर सकती है, क्योंकि वो आशा लगाए बैठे रहते हैं अपने घर परिवार के मुखिया पर या अपने पेरेंट्स पर, क्योंकि आपकी वजह से ही उनकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, उनकी सुख सुविधाएं मिल सकती है, जो वो चाहते हैं वो सब कुछ मिल सकता है। और कौन नहीं चाहता
कि अपने परिवार को खुशियों से मालामाल कर दे। अच्छे घर में, अच्छी गाड़ी में, अच्छी सुख सुविधा में, अच्छा मोबाइल फोन, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, ये सब कुछ परिवार के लोगों को प्रोवाइड करे। लेकिन इसके लिए मेहनत आपको करनी है, जो मेन पर्सन है उनको करनी है। और घर में संस्कार देने का काम पूजा पाठ से, उपासना से, साधना से ही संभव है। और ये एक दिन आता है जब आप परिवार के साथ में बैठ करके लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। विधि विधान से करें। हम विधि विधान से करने के लिए आपको इस कलश में लक्ष्मी पूजन की सीडी, रुद्रामल, तंत्र के अनुसार संपुटित श्री सूक्त का पाठ, उसकी भी सीडी दे रहे हैं। आपको विधि विधान प्रकाशित रूप में, बुकलेट के रूप में भी दे रहे हैं। तो आप आसानी से उनको समझ करके लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी हमने 2 प्रकार के लक्ष्मी पूजन पैकेट बनाए हैं। एक है अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और दूसरा है लक्ष्मी विनायक कलश। जो आप चाहते हैं वो आप आसानी से मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करें। जो जानकारी चाहिए वो आपको व्हाट्सएप पर मिल सकती है, आपको ईमेल से भेजी जा सकती है, वो आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं और आपको घर बैठे लक्ष्मी पूजन कलश मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये भाग्यशाली अवसर है और भाग्यशाली लोगों तक ही दीपावली पूजन कलश समय पर पहुंच पाएगा। इसलिए प्रयास आपको करने हैं, क्योंकि हमारे पास में हजारों की संख्या में दीपावली पूजन कलश मौजूद नहीं है। हम सीमित संख्या में बनाए हैं और सीमित संख्या का लाभ उन व्यक्तियों को ही मिल जाएगा जिनके भाग्य जागृत है। भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि रत्नों में बहुत ताकत होती है और रत्न व्यक्ति को देखते ही देखते आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। और हर व्यक्ति को अपना जीवन, अपना बुद्धिबल और अपना भाग्य जागृत करके रखना ही चाहिए। और जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट है उसका मतलब यही है कि आपके लग्न का रत्न, आपके जो 5th हाउस है उसका और 9th हाउस का, अर्थात तीनों त्रिकोणों का रत्न, हीरा, पन्ना और नीलम, उसका उपरत्न पहले आप धारण करें। और जब उसका प्रतिफल आपको अच्छा मिल जाए तो फिर आप ओरिजिनल रत्न धारण करें। और जो व्यवसायी हैं उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, ताकि आपकी राशि कुंडली में जो जो धन योग हैं, जो जो ग्रह लक्ष्मी योग बनाते हैं, धन योग बनाते हैं, उनको स्ट्रेंथ मिले, उनको पावर मिले, ताकि आपकी फाइनेंस की नीड पूरी हो सके, स्मूथनेस प्राप्त हो सके। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी जो टीम मेंबर की तरफ से, विश्व तंत्र ज्योतिष की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। लक्ष्मी माता आपकी सभी कामनाएं पूरी करे, ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता लक्ष्मी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।